फ्रेंड्स, हम जो है ना अपनी लाइफ में हमेशा ये सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? और फिर एक सक्सेसफुल पर्सन को देख कर कहते हैं यार ये कैसे हो गया, पता नहीं, इसके साथ तो अल्लाह पाक नहीं कर रखा है। जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ही तकदीर लिखने वाला है, वही जानता है। लेकिन आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आप ये सोच के घर बैठे हैं कि तकदीर में जो लिखा है वो हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी तकदीर जानते हैं? क्या पता आपकी तकदीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लिख कर भेजा हो कि जैसी तू मेहनत करेगा वैसा मैं फल दूंगा। हो सकता है ना। तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं और हर बार फेलियर हो रहे हैं। यू विल हैव टू ट्राई अगैन। दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ पाब्लो पिकासो की। ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। एक ऐसा आर्टिस्ट कि जिससे मिलने के लिए और जिससे मिलने के लिए लोग तड़पते थे। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी पेंटिंग्स की वर्थ जो होती थी वो मिलियंस में होती थी। तो पाब्लो पिकासो के टाइम में एक लेडी थी, वो पाब्लो पिकासो से मिलने की बड़ी ख्वाहिशमंद थी, बड़ी चाहत रखती थी कि मैं कभी पाब्लो पिकासो से मिलूं। और एक दिन ऐसा मौका आया भी कि वो पाब्लो पिकासो से मिल सकी। जब वो पाब्लो पिकासो से मिली तो ये प्रूफ करने के लिए, लोगों को अपने जो सोसाइटी थी उन्हें दिखाने के लिए कि मैं पाब्लो पिकासो से मिली हूँ, उन्होंने पाब्लो पिकासो से कहा, लेडी ने, कि मुझे आप एक ऐसी पेंटिंग बना के दें जिससे कोई भी देखते ही ये पहचान जाए कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। तो उन्होंने स्केच लिया और ड्रॉ करके पेंटिंग दे दी और कहा कि इसकी वर्थ जो है $20 लाख है। $20 लाख। तो वो लेडी हैरान हो गई कि इन्होंने 30 सेकंड्स में पेंटिंग बना दी और इसकी वर्थ इतनी। वो गई आर्टिस्ट्स के पास और आर्टिस्टों के पास उसकी वर्थ जानने के लिए। तो मालूम हुआ कि हाँ, वाकई ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है और इसकी वर्थ इतनी ही है जितनी पाब्लो पिकासो ने बताई है। परेशान हो गई, उन्होंने चाहा कि मैं एक बार पाब्लो पिकासो से फिर मिलूं। और वो दोबारा मिली तो पाब्लो पिकासो से बोली कि सर, आपने पेंटिंग 30 सेकंड्स में मेरी आंखों के सामने ड्रॉ की है और इसकी वर्थ इतनी है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। 30 सेकंड्स में ऐसे स्केच उठाया आपने, पेंटिंग ड्रॉ करके दे दी मुझे, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पाब्लो पिकासो ने बोला कि आप नहीं कर सकती। तो लेडी बोली कि आप मुझे एक बार सिखा दीजिए, मैं सीख जाऊंगी, मुझसे मैं कर लूँगी। तो पाब्लो पिकासो ने उनसे बोला कि आपको अगर ये लगता है ना कि मैंने 30 सेकंड्स में ड्रॉ किया तो ये आप सही नहीं समझ रही हैं। आपको मालूम है इसके पीछे मेरी हार्ड वर्क कितनी है, मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत की है कि मैं इसे 30 सेकंड्स में ड्रॉ कर पा रहा हूँ ईजीली। इसके पीछे इसी पेंटिंग पे फिर मैं सिर्फ 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ और आज भी मैं इस पे मेहनत करता हूँ कि इसे और स्पीड से बना सकूँ। तो ये होता है कि अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है तो वो हार नहीं मानता। आप हार मान जाते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। आप 30 साल तक एक ही चीज़ को पकड़ के करते रहेंगे। आप ये सोचेंगे यार इसमें से कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस ही लॉस है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या समझ रहे हैं, हो पाएगा ऐसे? 1 साल मेहनत की और छोड़ दिया? 1 साल भी कम है। उसे जब तक करते रहना होगा जब तक कि वो चीज़ हासिल नहीं होती। अपने आप से कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ में सफल होना चाह रहे हैं, तो आपको अपने आप से ये कहना होगा कि या तो ये काम पूरा होगा या मैं इसे करता करता मर जाऊंगा, या तो मैं रास्ते में दम तोड़ूंगा या फिर मंजिल पे पहुंचूंगा। लेकिन हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप।